आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइवेट डॉक्टरों ने शहर के वृंदावन गार्डन में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आयुष्मान कार्ड का भुगतान दिलाने के लिए सरकार से रखी मांग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज रीवा के वृंदावन गार्डन में प्राइवेट डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्राइवेट डॉक्टरों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा लंबे समय से जो भुगतान किया जा रहा है वह कुल लगाए गए बिल के 50% से भी कम है। बिल का भुगतान कभी भी 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता। भुगतान बेहद अनियमित है और इसमें रोजमर्रा का खर्चा चलाने में भी मुश्किल हो रही है। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता में आगे बताया कि ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों के साथ हो रहा है। बताया गया है कि 31 मार्च तक के कार्य का पूर्ण भुगतान 10 अप्रैल 2023 तक कर दिया जाए। लिखित में यह वादा किया जाए कि अब से भुगतान समझौते के अनुसार 30 दिन के भीतर नियमित रूप से किया जाए। जिस कार्ड पर उपचार की अनुमति दी जाती है, उपचार के उपरांत उसे निरस्त न किया जाए। जो उपचार हो चुका है उसका भुगतान भी किया जाए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान कार्ड को लेकर डॉक्टर ने जमकर निशाना साधा। देखिए प्राइवेट डॉक्टरों ने मीडिया को इस बारे में क्या जानकारी दी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयुष्मान योजना से संबंधित है कि आयुष्मान योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या परेशानियां आ रही हैं और ये योजना किस तरह से मध्य प्रदेश में चल रही है। हमारी जो एसोसिएशन है यूपीएचडीए, ये मध्य प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एसोसिएशन है जो आयुष्मान योजना से संबंधित है और काम कर रहे हैं। इसमें मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दिलाई जाती हैं, जो अवेलेबल हैं, उसका 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और 70% योगदान प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में। अब अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बढ़ रही है कि गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाएं ओवरबर्डनड है, उन पर बहुत ज़्यादा भार है, इसलिए वो चाहकर भी उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ऐसा होने की वजह से लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की। ये एक अच्छी योजना है जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया। इसमें विभिन्न बीमारियों का पैकेज बनाया गया और पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट मिले और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अवेलेबल हो पाएँ। इस सोच को रखते हुए आयुष्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। जब मध्य प्रदेश में यह योजना लागू हुई 2018 में, तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना से जुड़े। कोई भी योजना स्टार्ट होती है तो उसके कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। इस योजना में भी कुछ अच्छी बातें थी तो कुछ कमियां थी। उनका गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किया गया कि भाई कुछ बीमारियों के पैकेज बहुत कम है, इस पे अपन क्वालिटी सुविधाएं कैसे दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने भी माना कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं और हम इनको दूर करेंगे, हम इनको इम्प्रूव करेंगे। और इस प्रॉमिस के साथ सारे हॉस्पिटल्स ने भरोसा करते हुए ये योजना स्टार्ट करी, लोगों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। पिछले 3 साल से गवर्नमेंट लगातार इसको इम्प्रूव करने में प्रॉमिस कर रही है। आज तक नहीं हुआ है, लेकिन काम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। अच्छा, जो एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है कि 5 लाख का इलाज फ्री में, देखिए जो इसकी सच्चाई समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उसका 5 लाख तक का पूरा उपचार होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पैकेज डिसाइडेड हैं कि अगर ये सर्जरी है तो इसका 15,000 ही मिलेगा, ये सर्जरी है तो इसका 30,000 ही मिलेगा, भले 5 लाख का कवर है। तो ऐसा नहीं है जो सोचते हैं। जैसे किसी को आईसीयू में इलाज कराना है तो उसका एक दिन का 5,500 ही मिलेगा, भले कितना भी कठिन इलाज हो। ये व्यावहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब जैसे मैं बताऊं, किसी पेशेंट को आईसीयू में अगर प्रोटीन की कमी है, उसको एल्बुमिन लगाना होता है, वो एल्बुमिन इंजेक्शन ही 5,000 का आता है।
अब ये एमआरपी तो अस्पताल डिसाइड नहीं करता, ये तो सरकार डिसाइड करती है। कंपनी से अस्पताल भी खरीदता है दवाइयाँ। बहुत सारी आईसीयू में वही पेशेंट रहेगा जो सीरियस होता है, जिसको बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं, ऑक्सीजन लगता है, वेंटिलेटर लगता है। ये सारा कुछ 5,500 में कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार बताया गया कि भाई बहुत कठिनाई आ रही है, हम क्वालिटी सर्विस कैसे दिलाएंगे। वो कहने के लिए है कि 5 लाख तक, लेकिन उसमें लिमिट फिक्स है, एक दिन का आपको इतना ही मिलेगा। ये कठिनाइयाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार 3 साल से झेल रहे हैं। गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है नहीं हम इसको सुधारेंगे, दूर करेंगे, हो नहीं पा रहा। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, कैसे भी काम चला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। 3 साल तक ये योजना अच्छे से चली है। पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पेमेंट बिल्कुल रोक दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? ये अगस्त 2022 के बाद से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पेमेंट बिल्कुल ही कम कर दिया गया, 95% कम कर दिया गया। और सरकार बोलती है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन आप लोगों का ट्रीटमेंट करते रहिए। अब अपन जैसे रीवा जैसे शहरों की बात करें, जो थोड़ा पिछड़ा इलाका आता है, यहाँ हर पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड, बहुत ज़्यादा आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, सब कार्ड लेके आते हैं। हम उनका इलाज करना चाहते हैं, जैसा कि हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, हम अभी भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें पेमेंट नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो हम कब तक फ्री में करते रहेंगे? सरकार ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है आयुष्मान में कि आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट दिया जाएगा। 6 महीने से ऊपर हो रहा है, पेमेंट बिल्कुल स्टॉप है। तो हम मजबूरी में आके अब हमें रोगियों को मना करना पड़ रहा। हमें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है भाई। बहुत सीरियस पेशेंट्स आते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स आते हैं, लोगों की इमरजेंसी सर्जरीज होती, ये हम अभी कर पा रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीने से भुगतान रोकने की वजह से अब हम भी मजबूर हो गए। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आयुष्मान से इलाज कर रहे थे, वो सब अब लोन में आ गए, बैंकों से लोन लेके काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने खर्चे तो हैं, स्टाफ सैलरी है, डॉक्टर सैलरी है, दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, जांचें होती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सब बिजली खर्चे हैं, सब कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन पेमेंट बिल्कुल होल्ड है। तो हम इलाज करें कैसे? और सरकार का ये कहना, आयुष्मान डिपार्टमेंट में उनकी तरफ से बोला जाता है कि कई हॉस्पिटल्स ने फर्जीवाड़ा किया। हम बिल्कुल चाहते हैं कि कई हॉस्पिटल्स जो गलत काम किए हैं उनके ऊपर एक्शन हो, बिल्कुल होना चाहिए, हम चाहते हैं। क्योंकि देखिए, गड़बड़ करने वाले 2-4% होते हैं, हर जगह होते हैं, हर विभाग में होते हैं, ये है, ये रहेगा हमेशा। तो जो गलत कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, जिससे कि सबका नाम नहीं खराब हो। हम भी चाहते हैं कि गलत लोग पकड़े जाएं, उन पे एक्शन हो, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि आप 100% को परेशान करो उन 2-4% की वजह से? अब इस तरह के एक्शन से कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, हम 100% हॉस्पिटल्स का भुगतान रोक देंगे, तो ये योजना चलेगी कैसे? नहीं चल पाएगी। वही हो रहा है। देखिए, किसी भी योजना में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है वो कौन होता है? स्वास्थ्य योजनाओं में पेशेंट होता है। फायदा है तो पेशेंट का है, नुकसान है तो पेशेंट का है। बीच का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब तो सिस्टम चलते रहते हैं। अल्टीमेट बेनिफिशियरी पेशेंट होता है। हमने 3 साल में इतने लोगों का इलाज किया तो उन्हें फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर हम अब नहीं कर पा रहे हैं तो किसका नुकसान है? पेशेंट का नुकसान है। हमें भी बुरा लगता है, हमसे भी जुड़े बहुत लोग आते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, आप हमारा दर्द नहीं समझते कि हमें मना करना पड़ता है। तो कैसा लगता है कि भाई आपको इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, इमरजेंसी इलाज चाहिए, जो हम अभी तक आपको अवेलेबल करा रहे थे, अब नहीं करा पाएंगे। और कारण क्या है? आयुष्मान डिपार्टमेंट की तरफ से सबका पेमेंट रोक देना। और ये बातें उनसे 3-4 महीने से चल रही हैं कि भाई ये पेमेंट कराइए, वो बोलते हैं कराएंगे कराएंगे, नहीं करा रहे। तो हम कब तक ऐसे लोन लेते हुए हॉस्पिटल चला पाएंगे? इस योजना को हम कैसे चला पाएंगे? प्रॉब्लम ये आ रही। यहाँ आज रीवा के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं, विंध्या हॉस्पिटल, रीवा हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, विहान हॉस्पिटल, क्षितिज हॉस्पिटल, सभी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। सभी लोग इस बात से परेशान हैं।
हमारे साथ भोपाल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स की भी टीम है। वहाँ भी उन लोगों ने कई बार आयुष्मान डिपार्टमेंट में बात करी कि भाई पूरे मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल्स परेशान हैं, आप मदद करिए, ऐसे मत करिए, आप गलत लोगों पे एक्शन लीजिए। हम भी चाहते हैं गलत लोगों को पकड़े, लेकिन जो आपका एक्शन लेने का तरीका है, सब लोग उससे परेशान है, ये गलत हो रहा है। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है और इस वजह से हमें मजबूर होकर अब ये योजना बंद करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। अब कोई पेशेंट आता है तो उसको इलाज नहीं दिया जाएगा। हम इलाज देना चाहते हैं, लेकिन हम बिना पेमेंट के इलाज कैसे दे पाएंगे? भाई प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलता है? सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी, कोई रिबेट, कोई सब्सिडी, कंसेशन कुछ नहीं मिलता है। सब पेमेंट मिलेगा तो हॉस्पिटल चलेगा। हॉस्पिटल के इतने कॉस्ट खर्चे होते हैं, इतना स्टाफ होता है, चीज़ें हॉस्पिटल को भी खरीदनी पड़ती हैं। भाई वो भी मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल तो खरीदता है, तो कैसे खरीदेगा? अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। तो हम इन चीज़ों से परेशान हैं। आयुष्मान डिपार्टमेंट की इन नीतियों की वजह से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल परेशान हैं। अब आयुष्मान डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि गलत काम किया हॉस्पिटल। गलत कैसे किया? जैसे अभी नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।